वेलकम स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिन बाद बिजनेस कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी दिन इसलिए कह रहा हूँ, हमने दूसरा पेपर जो अपना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके ऊपर पिछले वीक में ज़्यादा फोकस किया। तो आप लगभग ये हमारी सेकेंड यूनिट का पार्ट है रिपोर्ट, और रिपोर्ट में भी बिजनेस रिपोर्ट तो होती है किसी भी तरह का एक स्टेटिस्टिकल या एक डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उनके लिए हम उनकी इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको पूरा करने के लिए अगर एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स एक असेंबल करके उसको प्रेजेंटेशन का रूप देकर और उसकी हेल्प के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए, उसके रिमार्क के लिए अगर उसके सामने रख दें, ये हो जाती है बिजनेस रिपोर्ट। अब बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड जो बातें हो सकती है उसके बारे में हमारा सारा कंसर्न रहेगा। बिजनेस मैटर्स को कंपाइल करने वाली, बिजनेस मैटर्स को इंक्लूड करने वाली जो रिपोर्ट्स हैं, हमारा पूरा रुझान, पूरा ध्यान उनके बारे में रहेगा। और जब भी बिजनेस रिपोर्ट की बात की जाती है, कुछ बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। पहली बात तो ये है, बिजनेस रिपोर्ट हमेशा रिटर्न फॉर्म में ही रहती है। 99.99% केस में बिजनेस रिपोर्ट का मतलब है रिटर्न रिपोर्ट। वर्बल भी हो सकती है, लेकिन वर्बल अगर किसी चीज़ का इमीडिएट आपको कोई फैक्ट फाइंडिंग करनी है उसके बारे में ज़रूर आपसे कहा जा सकता है। अदरवाइज बिजनेस रिपोर्ट हमेशा पहली तो रहेगी रिटर्न फॉर्म में, और दूसरा इसका फॉर्म रहेगा फॉर्मल। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेलिटी की बात नहीं है। अगर हमने रिपोर्ट ही मांग ली है, दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है बातचीत के तरीके से आपसे कोई सूचनाएं मांग ले, आपसे कोई जानकारी मांग ले, लेकिन बिजनेस ऐसी बातों पे नहीं चलता है। बिजनेस के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक डाटा ये बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ती है फॉर्मल प्रेजेंटेशन की। तो इस फॉर्मल प्रेजेंटेशन में अब आपको जो भी बातें देनी है, दूसरा पक्षकार उसके ऊपर पूरी तरह से ब्लाइंड फेथ करता है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और ये रिटर्न एविडेंस है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसको एक बार सबमिट करने के बाद में न तो हम विड्रॉ कर सकते हैं और नहीं ये कह सकते हैं कि हमारी तरफ से इशू किया हुआ नहीं है। ये आगे चलकर किसी भी तरह के रेफरेंस में भी काम में लिया जा सकता है। इसलिए जब भी रिपोर्ट आप तैयार करें उसके बारे में ध्यान रख लें कि वो बिजनेस के किसी खास कंसर्न को, किसी खास इशू को कंपाइल करती हुई रहे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो आवश्यक है उसका समावेश हो जाए, वो अपडेटेड वर्जन उसका हम हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने रखें। अच्छा, रिपोर्ट की एक और खासियत होती है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट के बारे में होती है। पास्ट जो कुछ हो चुका है, परफॉर्मेंस की बात हो सकती है, किसी इंसिडेंट की बात हो सकती है, कोई इन्वेस्टिगेशन मैटर हो सकता है। तो जो पास्ट का हो चुका है उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, और ये रिपोर्ट बेस बनती है फ्यूचर एक्शंस के लिए। जब कभी फ्यूचरिस्टिक कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई भी स्ट्रेटेजी बनानी है, उस समय आपको जिन डॉक्यूमेंट्स से डिपेंड रहना पड़ता है उसमें से एक रिपोर्ट भी है। इसको रिटर्न एविडेंस के रूप में हमेशा कभी कोट करना है, रेफर करना है, उस में काम में लिया जा सकता है। तो होती तो ये पास्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये इम्पैक्ट डालती है हमारे फ्यूचर के ऊपर। तो इसकी जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स हैं वो सारे इसमें होने चाहिए, इसमें दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। जब कभी हम कोई स्पीच दे रहे हैं, जब कभी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब कभी कोई लेटर लिखा जा रहा है, जब कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उस समय हमारे जो 7 C's हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो सारे के सारे इंक्लूड है। ये आपको एश्योर कर लेना है। और एक बार रिपोर्ट जो बन जाती है उससे हमारी कंपनी की एक इमेज भी बनती है। ट्रांसपेरेंसी कितनी मेंटेन कर पाते हैं और अपडेट चीज़ें कितनी दे पाते हैं, कंपैरिजन का आधार बनती है। हम हमारे पास से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, दूसरी संस्थाओं से भी कोई तुलना करनी है, उसका बेस बन सकती है हमारी रिपोर्ट्स। तो इन रिपोर्ट्स को इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको देखने की आवश्यकता पड़ती है कि कंपनी की एक इमेज, कंपनी की गुडविल, कंपनी की एक छवि ये हमारे स्टेक होल्डर्स के बीच में जा रही है। इसलिए रिपोर्ट तैयार करने वाला जो भी पक्षकार है, जो भी अथॉरिटी है, इसको वो 7 C's को आपको कंसिडर करने ही करने हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो ऑडियंस के ऊपर ध्यान डालेगी, अपील करेगी, वो है इसका
एट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट बनाकर किस तरीके से प्रेजेंट की गई है। अच्छे कागज़ पे रिपोर्ट तैयार की जाए, अच्छी उसकी बाइंडिंग या उसका प्रेजेंटेशन की जो आउटर ले उसको ढंग से अगर तैयार करते हैं तो फर्स्ट लुक में वो उसको देखने को मजबूर करती है कि उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको देखा जाए, पढ़ा जाए। और जो प्रेजेंटेशन किया है वो प्रेजेंटेशन का आपका लॉजिक क्या है, अब आगे चलकर अपन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो रिपोर्ट बिजनेस को किसी भी स्टेट पर, किसी भी लेवल पर बताने का एक रिटर्न तरीका है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करें। तो आज की क्लास में खास तौर से हम जो हाईलाइट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। बिजनेस रिपोर्ट्स कितनी तरह की होती हैं इसके बारे में एक लिस्ट आपको देते हैं। ये अंतिम सूची नहीं है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी मैटर है उसके बारे में किसी भी तरह की रिपोर्ट तैयार करके अगर प्रेजेंट की जाती है वो इसमें ऐड की जा सकती है। तो हम शुरुआत यही से लेते हैं कि जब भी रिपोर्ट की बात की जाती है हमारे सामने बात आती है फॉर्मल रिपोर्ट की। इसको क्या बोलेंगे? औपचारिक प्रतिवेदन। और औपचारिक जहां हमारे दूसरे पक्षकारों के साथ संबंध फॉर्मलिस्टिक है, औपचारिक है, उन पक्षकारों के साथ हम इन रिपोर्ट को शेयर करते हैं। तो बिल्कुल फॉर्मल तरीका, यानी चीज़ें जैसी होनी चाहिए उस रूप में ड्राफ्ट करके, उस रूप में कंपाइल करके, उस रूप में प्रेजेंटेशन करके हम हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास इनको अवेलेबल कराते हैं। और मैक्सिमम जब तक आपसे नहीं कहा जाए, दूसरा कोई नाम नहीं लिया जाए, रिपोर्ट का मतलब फॉर्मल रिपोर्ट ही होता है। ये फॉर्मल शब्द रिपोर्ट के साथ लग गया तो एक विशेषण है, लेकिन रिपोर्ट अगर केवल रिपोर्ट शब्द भी है उस रिपोर्ट का एक ही मीनिंग लगाना है, दिस इज फॉर्मल रिपोर्ट। औपचारिक प्रतिवेदन ही उसका मीनिंग रहेगा। अब औपचारिक है तो दूसरी हम ऑटोमेटिकली भी बात कर लेते हैं और वो है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल रिपोर्ट या अनौपचारिक प्रतिवेदन ये तब होगा जबकि बिजनेस के जो पार्टीज़ हैं उनके साथ हमारे संबंध बहुत इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या होते हैं? सोशल रिलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं, फ्रेंड सर्किल वाले रिलेशंस होते हैं। बहुत घनिष्ठता जब हो जाती है पक्षकारों के बीच में तो कुछ बातें इनफॉर्मली शेयर की जा सकती हैं। सामने वाला पक्षकार भरोसा करता है ऑथेंटिक बातें, जैसे कॉलेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो अगर डायरेक्टर से रिलेटेड है, अगर वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो वो फॉर्मल उसका जवाब हम आपको देते हैं। अदरवाइज जो मैटर आप पूछते हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मली बता दिया जाए, ये हो जाती है इनफॉर्मल रिपोर्ट। लेकिन इनफॉर्मल रिपोर्ट में बात ये है कि एक तो इसकी सोर्स की बात, दूसरा इसकी विश्वसनीयता की बात, ये हमेशा चैलेंजेबल हो सकती है। इसलिए बिजनेस में जहाँ तक हो सके रिपोर्ट को फॉर्मल लेवल पर ही रखने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके बाद में तीसरा फॉर्म अपन ले लेते हैं ब्रीफ रिपोर्ट। इसको कहेंगे संक्षिप्त रिपोर्ट, संक्षिप्त प्रतिवेदन। जब सामने वाली पार्टी के पास टाइम ज़्यादा नहीं है या हमको बहुत जल्दी इन्फॉर्म सामने वाले पक्षकारों को करना है तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट अपनी रिपोर्ट तैयार करके और उसका प्रेजेंटेशन कर दी है। ये होती है इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स की कॉम्प्लायंस, कि हमको तुरंत इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो तुरंत इन्फॉर्मेशन में अब हर चीज़ को डिटेल में देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं कि हम जैसा है अपडेट पोजीशन जो मान के चल रहे हैं वो एक्चुअल होनी चाहिए। एक्चुअल एंड फैक्चुअल दोनों चीज़ें शामिल करते हुए अगर प्रेजेंट कर दिया, ये तो है हमारी ब्रीफ रिपोर्ट। और अगली जो कैटेगरी मानी जाएगी वो है डिटेल रिपोर्ट। डिटेल में अब इसका कोई पढ़ना हो जाएगा। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हमारे पास सूचनाओं को कलेक्ट करने का, उसको इंटरप्रेट करने का सफिशिएंट टाइम है। तो आप उसको सिस्टमेटिकल ऑर्डर में तैयार करें, ड्राफ्ट करें, प्रिंट कराएं, बाइंड कराएं और सामने वाले पक्षकार तक उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ये हो जाता है डिटेल रिपोर्ट। तो ज़्यादातर हमारे ऐसे रिपोर्ट का मतलब फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं, ऐसे डिटेल रिपोर्ट की ही अपेक्षा की जाती है। और छोटी मोटी सूचना आ गई, ब्रीफ रिपोर्ट में क्या होगा, जैसे आपकी तात्कालिक रिक्वायरमेंट है वो तो आ गई, लेकिन सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आ पाएंगी। सारी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल रिपोर्ट के आने का वेट करना पड़ेगा। और जैसे डिटेल रिपोर्ट आ जाती है
फिर आपकी वो रिक्वायरमेंट जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की हो सकती थी या कंपनी के बारे में जानने के बारे में, बिजनेस के बारे में या उसके प्रोग्रेस के बारे में जानने की, वो पूरा करेगी डिटेल्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट कैटेगरी हम बनाते हैं टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल तकनीकी प्रतिवेदन। टेक्निकल रिपोर्ट में ये डिटेल्ड रिपोर्ट का ही एक पार्ट माना जा सकता है या उसी का एक वर्जन माना जा सकता है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी चीज़ों को आप असेंबल करते हैं और उसको सामने वाले प्रश्न को हैंड ओवर करते हैं। जितने भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं खास तौर से, वो सारे के सारे टेक्निकल रिपोर्ट का एग्जाम्पल हो सकती है। किसी भी टेक्स्ट बुक में क्या देखते हो, किसी कंसेप्ट के बारे में, उसकी मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लो, फीचर्स की बात कर लो, कंपोनेंट्स की बात कर लो, उसके बेसिक्स जो बातें आती है, तो जिस ऑर्डर में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, उसके बाद में क्या बातें आपके सामने आनी चाहिए, ये उस ऑर्डर को मेंटेन करके चलेंगे तो हमारी रिपोर्ट का नाम हम देंगे टेक्निकल रिपोर्ट। और इसके दूसरे वर्जन के रूप में जो रिपोर्ट की हम बात कर सकते हैं वो कहलाती है पॉपुलर रिपोर्ट। पॉपुलर यानी लोकप्रिय। अब लोकप्रिय क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बस हमको तो वो बता दो। जैसे सुबह सुबह अखबार आता है, अखबार में हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हमारी पसंद का कंटेंट होता है। अब चाहे आपकी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, चाहे आपकी पॉलिटिक्स में रिपोर्ट इंटरेस्ट है, या आजकल जैसे वेदर की बात कर लें, बरसात कितनी हुई है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, सर्दी कहाँ कहाँ पड़ रही है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, बस खाली उसको ऑडियंस के सामने परोसते हैं और उसके बाद में उसको टेक्निकल फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। हर न्यूज आर्टिकल का पहला पैराग्राफ पॉपुलर रिपोर्ट का एग्जाम्पल है। आपको पसंद आती है तो आगे बढ़ो, अदरवाइज वही ड्रॉप कर दो। बिजनेस रिपोर्ट हालांकि पॉपुलर फॉर्म में तैयार करने की कल्चर नहीं है, लेकिन कई बार होता है इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कि आगे क्या है, एक जिज्ञासा पैदा हो जाए। इसके लिए हम ये करते हैं कि उसको पॉपुलर फॉर्म में तैयार करते हैं, बाद में उसको टेक्निकल इसका जो स्ट्रक्चर हो सकता है वहाँ तक ले जाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्जन से देखें अपन प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस का मतलब है प्रगति प्रतिवेदन। अब प्रोग्रेस की बात है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रोग्रेस कहाँ हो रही है, किस रूप में हो रही है, पिछले किसी भी दिए हुए समय की तुलना में या किसी टेरिटरी के रेफरेंस में, इन चीज़ों को लिया जा सकता है। जैसे आपकी मार्कशीट होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट का अच्छा एग्जाम्पल है कि फर्स्ट ईयर में आपका स्कोर क्या रहा, सेकेंड ईयर में स्कोर क्या रहा, कंपेरिजन भी हो सकता है। थर्ड ईयर की मार्कशीट उनकी आ जाती है तो आपको एक तो ईयर बाई ईयर आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, वो प्रोग्रेसिव रहा, उसमें स्टेबिलिटी रही, डेविएशन रहे, क्या क्या बातें हो सकती है, वो चीज़ें प्रोग्रेस के रूप में हमको जानने को मिल जाती है। तो ये हाईलाइट करेगा पिछले कंपेरिजन में आपकी आज की अपडेटेड पोजीशन। इसके बाद में प्रोग्रेस रिपोर्ट को फिल करने के बाद में बात करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान प्रतिवेदन। कोई भी घटनाक्रम घटित हुआ, उस घटनाक्रम के पहलुओं का इन्वेस्टिगेशन करके और आपसे रिपोर्ट मांगी जाए, ये है इन्वेस्टिगेशन। इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि कोई भी इंसिडेंट कहीं भी नजर आया, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर कोई अचीवमेंट वाली बात रही, अब उसके बारे में रिपोर्टिंग करने की बात आती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर ले जाकर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करके, अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एनालाइज करके और इस रूप में प्रेजेंट करें कि उस घटनाक्रम की सारी जानकारी उस रिपोर्ट में शामिल हो जाए। तो जो पक्षकार वहाँ प्रेजेंट नहीं था वो भी महसूस कर पाए ऐसा हुआ होगा। अब ये लोकल या नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी लेवल की बात हो सकती है। जैसे इस कोरोना पीरियड में हम बात भी कर सकते हैं कि इसके शुरुआत से लेकर आज तक के जो भी एस्पेक्ट्स हैं और आने वाले समय में जैसे वैक्सीन बनाने की बात है या इसके और डायमेंशंस की बात है, तो वो एक जिज्ञासा या हमारे एक कौतूहल पैदा करें, ये चीज़ हम इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आ सकते हैं। इसके बाद बिजनेस रिपोर्ट है तो हमको एक रिपोर्ट के बारे में कंपल्सरी बात करनी पड़ेगी और वो है स्टेशनरी रिपोर्ट।
इसको कहते हैं वैधानिक प्रतिवेदन। वैधानिक प्रतिवेदन अगर पब्लिक कंपनी है तो कंपल्सरी ये रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी की पहली मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है, हमने इसके बारे में बात कर ली है। और उस स्टैट्यूटरी मीटिंग में कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में सारी बातें मेंबर्स के सामने रखकर उन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स का अप्रूवल बनाया जाता है। उस मीटिंग को बुलाने के लिए जो रिपोर्ट मेंबर्स को भेजी जाती है उस रिपोर्ट को कहते हैं हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, वैधानिक प्रतिवेदन। ये जिंदगी में एक ही बार होता है, ये मीटिंग फर्स्ट एंड लास्ट एक ही बार आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी विद इन 6 मंथ्स जो मीटिंग कॉल की जाती है वो होती है वैधानिक सभा। और वैधानिक सभा बुलाने के लिए जो रिपोर्ट है उसको नाम देते हैं हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो बेसिकली इसमें क्या बातें आएगी, कंपनी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको कंपाइल करती हुई ये रिपोर्ट मानी जाएगी। इसके बाद हम बात कर सकते हैं एजीएम रिपोर्ट। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। हर मीटिंग को हर साल एक मीटिंग कंडक्ट करनी जरूरी होती है। अब ये जो पब्लिक कंपनी की बात थी, इसमें सारी कंपनी आ जाएगी। तो किसी भी तरह की कंपनी है, कोई भी उसका नेचर है, हर साल एक बार तो मेंबर्स को मिलाकर आपको उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है। और उसके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उस रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास भी सबमिट करना होता है। उस रिपोर्ट का नाम है एनुअल जनरल मीटिंग। नाम से बता देगी कि ये हमारी क्या रिपोर्ट है, एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट है। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन। एनुअल रिपोर्ट तैयार करना कंपनियों की पॉलिसी का पार्ट होता है। एनुअल रिपोर्ट बनानी ही पड़ती है। और एनुअल रिपोर्ट बनाने के बाद में जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता लग जाता है कि साल भर की हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, हमने कारोबार कैसा किया, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या करने की रिक्वायरमेंट है। ये जिस चीज़ से पता चल जाए वो है एनुअल रिपोर्ट। इसके बाद हम रिपोर्ट की बात करेंगे ऑडिटर्स रिपोर्ट। हर साल कंपनी के खातों का ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिटर टीम आपकी कंपनी में आती है, खातों का ऑडिट करती है। ऑडिट करने के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है, इसको नाम देते हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक रिपोर्ट की बात करेंगे हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट। हर मीटिंग में डायरेक्टर्स भी अपना साल भर का जो ऑब्जर्वेशन है, उनका कमेंट है, वो एक रिपोर्ट के रूप में सबमिट करते हैं। और इसकी एक कॉपी मीटिंग की जब सूचना आपके पास आती है उस रिपोर्ट का पार्ट भी इसके साथ एनक्लोज किया जाता है, जिससे आप तैयारी करके आए कि डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन क्या है, इसका कंपेरिजन करता है। और एक रिपोर्ट की बात हम करेंगे वो है लिक्विडेटर्स रिपोर्ट। लिक्विडेटर ये होता है कंपनी का समापन करने वाला अधिकारी। कंपनी का वाइंडिंग अप जिसकी देखरेख में होता है उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। वो कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेकर कंपनी की संपत्तियां बेचकर दायित्वों का निस्तारण करके और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके रजिस्ट्रार को सबमिट करता है। इस रिपोर्ट के आधार पर कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, कंपनी का लाइफ स्पान बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये कंपनी के जीवन काल की आखिरी रिपोर्ट होती है। इसके बाद में अब किसी तरह की न तो कंपनी रहती है और न किसी रिपोर्ट की गुंजाइश रह जाती है। तो एक सैंपल जो इसका हो सकता है रिपोर्ट्स के टाइप्स का वो आपको यहाँ पर दिया है। इसके अलावा क्योंकि बिजनेस मैटर है तो बिजनेस को कंसर्न रखने वाले, बिजनेस से संबंधित कोई भी बात आपको कहीं से मिल जाए उसको आप इसमें ऐड करना चाहें आप उसको ऐड करते रहें, लेकिन हर चीज़ के बारे में, हर थीम के बारे में आपका कंसर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये रिपोर्ट किस नेचर की है, ये रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है और इससे जुड़े हुए डायमेंशंस क्या है। तो अगली मीटिंग जब हम करेंगे उसमें हम करेंगे रिपोर्ट तैयार कैसे की जाती है उसके बारे में प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताएंगे। गुड लक।